हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु रंजन सर में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी किए होंगे, मजे किए होंगे। आज कुछ शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं कि सर लॉग आ गया, सर लॉग का कंसेप्ट मेरे को नहीं मालूम है। सर आप लॉग कहीं भी देखोगे, आप 12th क्लास में या 11th क्लास में जहाँ डिफ्रेंसिएशन आप पढ़ते हो यार, तो वहां भी लॉग आपका यूज होता है। आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहां यूज होता है। आप मेंस का एग्जाम देते हो, छोटा छोटा कंपटीशन का जो एग्जाम देते हो बेटा, तो लॉग कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा। आज मैं तेरा वो कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ लॉग का। शायद यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करना, इस टाइप का वीडियो कहीं नहीं देगा बेटा, ये याद रखना। मैं और भी इसमें बहुत सारा, जिसमें कि डोमेन है, इसका डोमेन, जिसमें लॉग का डोमेन क्या होता है, रेंज है, आप बुक में या कहीं भी आप देखते हो यूट्यूब पर, आप डोमेन रेंज लोग बता देता है। लेकिन बेटा कैसे वर्क करता है, ग्राफिकली कैसे वर्क करता है, सारा पूरा मैं क्लियर करना चाहता हूं। बड़ा से बड़ा क्यों नहीं क्वेश्चन हो, मात्र मिनटों सेकेंडों में उसको पहाड़ों की तरह उसको ढा सकते हो। जिसमें पहाड़ है बहुत बड़ा, उसको तुम ढा सकते हो। बड़ा से बड़ा आपके पास सामने क्वेश्चन रखूंगा, उसको मिनटों में आप ढा सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करने, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मैं जल्द में स्टार्ट करने वाला हूं, है ना, कि लॉग कैसे वर्क होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, मैं सारा चीज बताने वाला हूं। और एक और चीज मैं बताने वाला हूं, वो क्या है, प्रॉब्लम, लॉग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनक्वालिटी। जहां डोमेन रेंज की बात आती है तो वहां पास इनक्वालिटी का इन्वॉल्विंग हो जाता है। तो इनक्वालिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा कि लॉग कैसे वर्क करता है ना, फॉर्मूला बेस्ड ऑन इनक्वालिटी, तो वो भी मैं बताऊंगा। और याद रखना बेटा, 2-3 लेक्चर में आपका क्लियर होगा ये। आई होप आप लोग क्लियर हो गया मैं क्या बोला हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज लॉग, लॉग को मैं डिफाइन करने वाला हूं। देखो बेटा, जब भी लॉग हम लोग डिफाइन करते हैं तो 3 नंबर का मेजरमेंट होता है, हमेशा याद रख लो। 3 नंबर पर, चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं क्वेश्चन हो, 3 नंबर पर ही टिका हुआ है। जिसमें कोई भी नंबर ले लो बेटा, जिसमें ए हो गया, एक्स हो गया, एन हो गया, ये 3 नंबर आपके सामने दिख रहा है। 3 नंबर पर ही पूरा लॉग टिका हुआ है। बस इसका अगर सही से कंसेप्ट समझ गया तो दुनिया का कोई बड़ा क्यों नहीं क्वेश्चन हो, आप उसको ढा सकते हो, मात्र मिनटों में ढा सकते हो। कैसे, जैसे ए एक्स एन है, 3 नंबर है क्या, जब मैं डिफिनेशन भी लिखवाऊंगा तो उसमें भी आपका 3 नंबर का मेजरमेंट होगा। 3 से 4 नहीं होगा, 3 से 2 नहीं होगा, फिक्स है कि 3 ही नंबर पर होगा। चाहे कितने बड़ा क्यों नहीं क्वेश्चन हो, 3 नंबर पर ही टिका हुआ हो। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, लॉग से रिलेटेड है तो। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं तो 100% कर सकता हूं, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके, जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो क्या लॉग पीछा छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे लॉग छोड़ेगा? यार लॉग कहीं हर जगह यूज होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां भी लॉग यूज होता है। तो 3 नंबर का मेजरमेंट होता है। तीनों का रोल क्या है बेटा, तो मैं बता रहा हूं। 3 नंबर में क्या होता है, एक बेस का काम करता है बेटा। क्या होता है, एक बेस होता है, और ये दोनों क्या होता है, एक नंबर होता है। और नंबर क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है। ये भी याद रख लो। अब वेरिएबल के साथ साथ इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। और ये भी पता होगा, जो सर इनपुट और आउटपुट होता है सर, दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ऑलरेडी वेरिएबल होते हैं। तो चलो इसको डिफाइन करता हूं, और डिफिनेशन में भी तीनों नंबर का मेजरमेंट होगा। आप देखते हो इसका कैसा डिफिनेशन में लिखा रहा हूं, बहुत गजब का डिफिनेशन। और मैं सारा मैं आपके सामने प्रूफ ला के दिखाऊंगा। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहे, और बहुत ही मजा होगा, बहुत ही मजा आएगा। और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करना यार, लाइक करना, और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा टाइम पर टाइम आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। तो देखिए मैं लॉग को डिफाइन कर रहा हूं, बात की बात है। लॉग इन नंबर, इन नंबर, इन नंबर x is called the, a number x is called the logarithm of a number n। देखिए बात, बेटा n की बात हो रही है, of a number n to the base a, to the base a is called logarithmic function, बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम। आप देख सकते हैं मैं क्या बोला कि मैं 3 नंबर का मेजरमेंट करता हूं। कौन कौन सा नंबर है, ए है, एक्स है, एन है। बेटा देखो ए, एक्स और एन है, 3 नंबर है। यस 3 नंबर है। मैंने क्या बताया कि इस 3 नंबर में एक क्या होगा, आपका बेस का काम करेगा। आप देख लो इसमें कौन सा बेस है। बेटा देखो कहीं मैं बेस लिखा हूं, देखो ए के पहले क्या लगा हुआ, बेस।
चलो इसको रेड मार्कर से मैं सर्कल करता हूं, इसके पहले बेस। बेटा ये डिफिनेशन है, ये फिक्स है, ये ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये ट्रू है। एक के पहले बेस है तो बेटा ये बेस होगा। और एक्स और एन क्या है, एक नंबर है, तो देखो कहां पर एक्स के पहले नंबर लगा हुआ है बेटा, याद रखना ये नंबर है। और भी कई नंबर है, आप देखो यहां भी नंबर है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं लॉग को डिफाइन कर रहा हूं, आप डिफिनेशन में देखो कितने नंबर का मेजरमेंट हुआ है, 3 का। एक के पहले क्या लगा हुआ है, बेस। एक्स और एन क्या है, नंबर है। बेटा हमेशा याद रखना ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल के साथ साथ पता है क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का काम भी करता है। और मैं ये नहीं बताना चाहता कौन इनपुट कौन आउटपुट है, आगे मैथमेटिकली प्रोसेस बताएगा कौन इनपुट है। अब याद रख लो, जो इनपुट से ही डोमेन रेंज निकलता है, इनपुट का मतलब डोमेन और आउटपुट का मतलब रेंज होता है, तो ये इनपुट और आउटपुट रहा होगा, है ना। अब इसको मैथमेटिकली प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे ये दोनों इनपुट और आउटपुट वेरिएबल बन जाते हैं, तो डिफिनेशन से क्लियर होगा, आप देख सकते हो। तो इसको मैथमेटिकली प्रोसेस में लिख रहा हूं, मैथमेटिकली प्रोसेस, मैथमेटिकली प्रोसेस। ये पूरा जो ऊपर आप देख रहे हो जाल जो बिछा हुआ है, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करता हूं, तो शायद आई होप आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि इस पूरा जो जाल आपका जो बिछा हुआ, जो डिफिनेशन में लिखा हूं, एक शॉर्ट में मैथमेटिकली प्रोसेस में लिखने जा रहा हूं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये आखिर कह क्या रहा है। देखिए a टू दी पावर x इज इक्वल टू, मैंने n लिख दिया बेटा, ध्यान दो, पूरा मैं क्लियर कर दिया। देखिए आप, एक क्या है, आपका बेस है, देखो एक के पहले क्या लगा हुआ बेटा, बेस लगा हुआ है। एक्स और एन क्या है, आपका नंबर है, देखो दोनों नंबर है, और मैंने क्या बोला है, दोनों वेरिएबल होते हैं बेटा। देखो एक क्या आपका बेस है, और एक्स और एन क्या है, आपका नंबर है, नंबर है। और याद रखो ये क्या है, ये जो पावर जो है ना, ये दोनों नंबर ही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों नंबर होते हैं। मैंने क्या बोला, दो नंबर के साथ दोनों इनपुट और आउटपुट का। तो कैसे जानोगे कि भाई इनपुट आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट तो वेरिएबल होता है। सर कैसे सर, जैसे एक्स इनपुट होता है, वाई क्या होता है, आउटपुट होता है सर। तो इनपुट डोमेन होता है सर, जैसे आप लिखते हो ना, एक्स लिखते हो सर जी, एगो वाई लिखते हो, तो इनपुट होता है सर जी, और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी कि ये डोमेन भी क्या होता है, रेंज होता है। तो बेटा देख लो, 2 के पावर 1 कितना, 2, 2 के पावर 2 कितना, 4, 2 के पावर 3 कितना, 8। अब देखो तो बेस हमेशा स्टेबल है, चेंजिंग किसमें हो रहा है, आप इसमें इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 2, इनपुट क्या डाल रहे हो, 2, आउटपुट क्या मिल रहा है, 4, इनपुट क्या डाल रहे हो, 3, तो आउटपुट क्या मिल रहा है। देखो तो इसमें वैरी हो रहा है, इनपुट 1 तो आउटपुट 2, यानी कि इनपुट आउटपुट वैरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि इनपुट और आउटपुट क्या है, वेरिएबल है। तो ध्यान देना, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, और ये नंबर भी है। तो एरो को साइन देकर मैं लिख देना चाहता हूं, जो पावर होता है ना बेटा, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, लिख लेना, एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। अब इसी को हम लोग पावर भी कहते हैं, अब इसी को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। ये सब नोटेशन याद कर लेना। जो ए के पावर दिख रहा है ना, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं बेटा, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, और सब का जो माजरा है ना, इसको हम लोग नंबर भी बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं। अब बेटा ये जो नंबर जो दिख रहे हो ना, तो नंबर क्या होता है, ये सबसे मेन चीज तो मैंने नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ पावर को सिंबल दे दिया। क्या है भाई, तो एक्सपोनेंट है सर जी, ये क्या है, पावर ही बोलेंगे सर जी, बेस के ऊपर पावर तो पावर ही बोलेंगे। ये क्या है, आपका इंडेक्स है। लेकिन एक चीज मैं छोड़ दिया हूं, थोड़ा सोचो बेटा, मैं इनपुट छोड़ दिया, ये इनपुट है, ये भी याद रख लो, क्या है, ये इनपुट। अब बेटा जब इनपुट किसी के ऊपर डालते हो तो ये क्या आता है, इसको बोलते हैं आउटपुट। इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। और ध्यान देना बेटा, और जो आउटपुट होता है ना, वही रेंज होता है, और जो इनपुट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, मैं लिख देना चाहता हूं, तब मैं आगे में प्रोसीड करूंगा कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो बेटा ये क्या है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इसको भी नंबर बोलेंगे, लेकिन क्या है, ये भी वेरिएबल ही है, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। तो मैं कितना मैं नोटेशन लिखूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ये दोनों नंबर ही है। देखो मैं नंबर भी लिखूं, नंबर में कौन सा है, इनपुट, तो ये भी लिख लो। ये क्या है, एन है, मैं लिख देता हूं, ये भी एक नंबर ही है, मैं लिख देता हूं NUMBER, नंबर है। नंबर के भी साथ साथ क्या है,
एक वेरिएबल भी है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल भी बोलेंगे। अब वेरिएबल के साथ साथ क्या है, आउटपुट। आउटपुट यहां भी देखो, नंबर तो मैंने लिखा, इनपुट तो लिखा बेटा, इसको मैंने वेरिएबल भी तो नहीं लिखा, ये क्या है आपका वेरिएबल भी है, याद कर लो। देख लो इतना सारा मैं नोटेशन में लिखा हूं, a टू द पावर x इज इक्वल टू n। ए क्या है आपका बेस है, ये छूट गया, इसको हम लोग बेस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेस का नोटेशन है, याद कर लो। ये आपका बेस है, ये आपका ये फिक्स है कि बेस, बेस को आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है, नीचे ही रहता है, वो हमेशा स्टेबल रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। कैसे आपके मम्मी पापा बेस का काम करते हैं, और आपके जो मम्मी पापा के जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या वेरिएबल होते हैं। तो वे हमेशा बेस कांस्टेंट होगा, वो स्टेबल होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बेटा जो पावर देखते हो इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को पावर बोलते हैं, इसी को इंडेक्स बोलते हैं। बेटा ये क्या होता है, नंबर ही होता है, लेकिन क्या है, वेरिएबल होता है। मैंने क्या बोला सर, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल भी है, क्या है, वेरिएबल भी है। इसको क्या बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं। वही काम, ये दोनों क्या है, नंबर भी है, ये भी क्या है, एक नंबर, ये बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, नंबर है। नंबर में लिखा हूं तो नंबर है बेटा, नंबर के साथ साथ क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल के साथ साथ इनपुट भी और आउटपुट है, तो ये मालूम होना चाहिए कौन इनपुट है। जो पावर में होता है ना बेटा वो इनपुट होता है, और जो कंप्लीटली जो देता है वो क्या होता है, आउटपुट। कोई मशीन है उसमें तुम डालो इनपुट, जो बराबर बन के आता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो देखो आउटपुट। अब बेटा इसका मैं बोलूं कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, मैं डोमेन बताऊं, इसका डोमेन मैं इसका बोलना चाहता हूं, डोमेन इसका क्या हो सकता है। तो स्पेस में लिख दूं इसका डोमेन, इसका डोमेन बेटा यहीं से डिफाइन होगा लॉग आपका। इसका मैं डोमेन बताना चाह रहा हूं, इसका डोमेन क्या हो सकता है बेटा। जो इनपुट होता है डोमेन, याद रख लो, इनपुट तो कुछ भी डालोगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो। तो बेटा जब किसी के ऊपर ध्यान देना, जब इनपुट कुछ भी डालोगे, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो, हमेशा आउटपुट जो मिलेगा वो जीरो से बड़ा मिलेगा। मान सही है। अब देखो ये आपका बेस है, इसके ऊपर इनपुट है, अब बेस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर कुछ भी डालो बेटा, कुछ भी, फॉर एनी में कुछ भी डालो, यहां कुछ भी डालो, हमेशा आपका पॉजिटिव देगा। अब देखो जैसे मैं कि 2 के पावर 2 कितना 4, तो 2 के पावर -2 भी कितना पॉजिटिव ही देगा। नीचे कर दो 1/4 होगा, फिर भी पॉजिटिव ही देगा। यस या नो, कुछ भी पावर डालो लेकिन जीरो नहीं देगा। अब देख लो जब ए बेस जीरो होगा तभी तो, लेकिन जीरो बेस नहीं है, जीरो को डिफाइन नहीं करता। कुछ भी इसके पावर कुछ भी जीरो नहीं देगा, जीरो से आपका बड़ा देगा। मतलब इनपुट कुछ भी डालो तो यानी कि इनपुट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका डोमेन बोले तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसको भी लिख सकते हैं द सेट, ACT, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डोमेन माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव लिखो, या दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या, जितने एक्सिस पे नंबर होते हैं सबको डिफाइन करेगा बेटा। कुछ भी यहां पुट कर, लेकिन आउटपुट जो बन के आएगा हमेशा जीरो से बड़ा देगा। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज पता चल रहा है आपका, रेंज क्या हो जाएगा। चलो मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ, ओके। इसका रेंज कितना हो जाएगा, थोड़ा सा आप देखिए इसका रेंज क्या होता है। फिर से मैं समझाना चाहता हूं, जब तक आप लोग का क्लियर नहीं होगा मैं तब तक समझाते रहूंगा। इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, तो रेंज आप ही सोचो ना, आप लोग बच्चे नहीं हो यार, आप लोग 11th क्लास जेईई की तैयारी कर रहे हो। तो आप देखो इसके ऊपर कुछ भी डालो बेटा, कुछ भी हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं देगा। आप देख लो बेस हमेशा, कुछ भी बेस तो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो एग्जैक्ट को डिफाइन नहीं करता है लोग, मैं आगे बताने वाला हूं। बस ये जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, बेस जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी पुट करो, इसमें 2 के पावर 2 कितना 4, 2 के पावर -5 3 पॉजिटिव, 2 के पावर -100 कितना बड़ा क्यों नहीं रख दो, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, एग्जैक्ट जीरो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका जो रेंज हो जाता है बेटा, तो जीरो से आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। ओपन इंटरवल का सिंबल लगाएंगे।
और इन्फिनेटिव की ओर ब्रैकेट्स ऑलवेज ओपन होते हैं, याद कर लो। इन्फिनेटिव की ओर ब्रैकेट्स ऑलवेज ओपन। ओपन का मतलब आप ये सिंबल होता है, ओपन का मतलब वो मतलब नॉट इंक्लूडेड होगा, ये रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज। तो आप सोच रहे हो कि सर तो मैं तो लॉग पढ़ रहा हूं सर, तो लॉग तो कहीं नहीं यूज हुआ। बेटा यहीं से अब लॉग की कहानी स्टार्ट हो जाती है, यहीं से लॉग की आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट हो गया, कैसे इसका डोमेन लॉग रेंज बना देता है और इसका रेंज डोमेन रेंज इसका लॉग डोमेन बना देता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज नो एज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत सारे टीचर जो है इसको समझा नहीं पाते हैं कि लॉग जो है इनवर्स प्रोसेस है एक्सपोनेंशियल का। मैं ग्राफ भी बनाकर आपको दिखाऊंगा, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा, आप देखना इसका बहुत ही मजा आएगा। बस मेरी वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे, और इसका 2-3 लेक्चर मैं बनाऊंगा। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला का प्रूविंग होता है, बहुत मतलब ऐसा ऐसा फॉर्मूला जो आप लोग नहीं जानते होंगे और बुक में भी वो चीज नहीं मिलेंगे, वो सब चीज मैं फॉर्मूला में कलेक्ट किया हूं, मतलब बुक से ही कलेक्ट किया हूं। जैसे आप लोग नॉर्मल सिंपल बुक पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा मैं जो जेई के लिए भी आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आपका हेल्प करेगा यार। अब चलिए पूरा मैं बोला ना कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप ढा सकते हो। अब इसका रेंज ये हो गया, अब ये इसका डोमेन ये हो गया। अब मैं लॉग की बारी, इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो याद कर लो कि एक्सपोनेंशियल जो होता है ना बेटा, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट है। एक्सपोनेंशियल जो होता है लॉग का रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसे कि इसका जो इनपुट है ना उसका आउटपुट बन जाता है लॉग का, और इसका आउटपुट है लॉग का इनपुट बन जाता है। तो हाउ टू राइट इन लॉग फॉर्म, चलो हम लोग आते हैं हाउ टू राइट इन लॉग फॉर्म, यानी कि हाउ टू राइट इन लॉग फॉर्म, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान दो। इसको लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है बेटा। यहां पर सिंपल सा इसमें लॉग लिख दो, यहां पर से लॉग लिख दिया, एलओजी लॉग। बेटा इसमें बेस कौन सा, बेस हमेशा फिक्स होता है, नीचे ही होता है। मैं नीचे लिख दिया, एक चीज नीचे लिख दिया। हमेशा याद रख लो कि जो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मेट होता है, जब भी लॉग के फॉर्मेट बनता है तो पहले एक्सपोनेंशियल पहले बना होगा। अब इसको लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, कैसा फॉर्मेट बनेगा बेटा, जो इसका इनपुट है से आउटपुट बन जाता है लॉग का, और इसका आउटपुट क्या है, इनपुट बन जाता है। यानी कि ये यहाँ पास इनपुट होता है बेटा, और ये क्या होता है, आउटपुट। ये आप देख रहे हो ना, ये जो भी ये क्या है, लॉग एक मशीन है, इसके अंदर कुछ भी होता है ना, ये देखो ये मशीन है, इसके अंदर क्या इनपुट होता है, इसको बोलते हैं इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट। आप सोचोगे यहां, आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट था लॉग का इनपुट बन गया, और इसका इनपुट था लॉग का क्या बन गया, आउटपुट बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज आल्सो नो एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल का रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा, क्योंकि उसका डोमेन रेंज बन जाता है और इसका रेंज डोमेन बन जाता है। अब मैं इसमें कुछ कंडीशन उसको फॉलो करना है। कहता है कि लॉग कहता है ना यार मेरा कुछ कंडीशन है, उसको तेरे को रखना पड़ेगा, तभी मैं बड़ा से बड़ा पहाड़ को मैं ढा सकता हूं, अदर मैं नहीं ढाऊंगा, क्योंकि मेरा कुछ कंडीशन, उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका कंडीशन क्या है अब देखेंगे। पहले बेस की आता हूं, और याद रख लो बेटा, जब भी कंडीशन होता है लॉग के लिए होता है, तो लॉग में जितनी भी अंदर में है उसी का कंडीशन बनेगा, इसका कंडीशन नहीं बनेगा। फिर इसका भी हम लोग देख लेंगे डोमेन, इसी का रिवर्स हो जाएगा आपका। तो बेटा कंडीशन लिख लो, कंडीशन कुछ शर्त होता है लॉग का, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। लॉग ये कहता है मेरे को फॉलो करना पड़ेगा बेटा, तभी मैं बड़े से बड़े पहाड़ को मैं ढा सकता हूं। क्या क्या कंडीशन है आप देखेंगे। बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, बेस हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अब देख लो पॉजिटिव है। कहता है कि मेरे को नेगेटिव मत करना, नेगेटिव किया तो मैं पहाड़ को नहीं ढा सकता, पॉजिटिव में रहूंगा, हमेशा पॉजिटिव में रहूंगा। यस कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव के आगे एक नंबर भी आता है, कहता वो भी मेरे को नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक, क्योंकि मैं वन को मैं डिफाइन नहीं कर सकता है। एक्चुअली मेरा कोई बात नहीं मानता है वन, तो इसीलिए कहता है कि बेटा वन को नहीं डिफाइन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा। वन कहता है मेरे को वन मत रखना यार, क्योंकि उससे मेरे बनता नहीं है, वन से इसको नहीं बनता है बेस को, चलो वन नहीं करता है। इसके बाद बेस कहता है कि सबके साथ मेरा बनेगा, सिर्फ वन के साथ नहीं बनेगा। अब एन की बारी है, एन कहता है
हमको कोई लेना देना नहीं, एन एकदम सीधा सपाटा है यार, उससे कोई लेना देना नहीं, कहता है सीधे कि हम पॉजिटिव रहेंगे, सिर्फ हम कमाएंगे और खाएंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एन कहता है कि सिर्फ मैं पॉजिटिव रहूंगा यार, इसको पॉजिटिव कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाता है और कमाता है और मेहनत करता है। अब ये क्या करता है, कंडीशन लाता है, ये बहुत चालू है, जो गरीब है उसको छोड़ देता है, जो गरीब है उसको हटा देता है कि वन गरीब है उसको नहीं लूंगा, चलो भाई वन, एन भी पॉजिटिव। अब बेटा एक्स की बारी है, एक्स क्या है, थोड़ा सोचो, एक्स क्या है, एक्स में कोई भी लॉग है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसकी डोमेन की बात आती है, डोमेन, तो बेटा इसका जो इनपुट था, सॉरी इसका जो आउटपुट था लॉग का, जो इसका आउटपुट था, आउटपुट बोले तो रेंज, इसका रेंज लॉग का डोमेन बन जाता है। तो इसका डोमेन कितना लिखे थे आउटपुट में, देख लो, रेंज वही 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी, मैं बोला था ना बेटा एन पॉजिटिव होना चाहिए, ओपन इंटरवल का सिंबल लगेगा, और इन्फिनिटी की ओर ब्रैकेट्स ऑलवेज ओपन होता है, हमेशा ओपन रखना, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हो, हमेशा ओपन रखना बेटा। और 0 नॉट इंक्लूडेड होगा, कहता है मेरे को एक्सक्लूड करना है, हमेशा पॉजिटिव, सिर्फ मैं कमाता हूं और खाता हूं, मेरे को कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन है, लेकिन एक को मतलब रहता है कि भाई जो गरीब होगा उसको मैं लाइक नहीं करूंगा, मेहनत करो, तुम भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगा। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बेटा, याद रखना, इसके रेंज कितनी हो जाएगी, चलो इधर मैंने इसकी रेंज की बात आती है, किसी लॉ की रेंज, रेंज इसका आउटपुट, इसका देखो बेटा, इसका डोमेन क्या था, इसका आउटपुट बन जाएगा, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी आपका, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो जाता है बेटा, याद रख लो, ठीक है। इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटिव, अब मैं ग्राफ पर भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो जाता है, ओके। एक और प्लस पॉइंट बताना चाहता हूं यहां पर, ये तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लॉग कैसे वर्क करता है, तो एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूं कि लॉग जो होता है ना बेटा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्यों, अगर आपसे कोई पूछे आप क्लियर बता सकते हो, यस या नो बताइए, बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो कि बेटा इसका जो इनपुट था लॉग का आउटपुट बन गया, और इसका आउटपुट क्या है, लॉग का इनपुट बन गया, यानी कि रिवर्स हो गया। इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन इज आल्सो नो एज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट एक नोट में लिख लो, शायद आप लोग का काम ही देगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, तो फिर आप बैक करके इसको आप देख लेंगे, और प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक बनाना, बहुत ही मजा आएगा। तो मैं उस पॉइंट को नोट करता हूं, बहुत ही मजा आप लोगों का आएगा, इतना मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो यार, इतना मजा आएगा आप लोग का कि लॉग कैसे, आपका किस तरह से कैसे वर्क होता है, पूरा फंडा को मैं क्लियर करूंगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कहीं भी लॉग हो, आपका लॉग से डर आपकी खत्म हो जाएगी, याद करना है। तो ये नोट में आपको नोट में लिखना है, ये प्रोसेस नोट में आपको लिख लेना है। क्या लिखना है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन is also known as inverse, इनवर्स लिखो या रेसिप्रोकल लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेटा याद कर लो। लॉगरिथमिक फंक्शन इज आल्सो नोन एज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक चीज और भी नोट कर लो भाई, रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अब देख लो, यानी कि लॉग, इसके अंदर कुछ भी हो बेटा, लॉग के अंदर कुछ भी हो सकता है फंक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप देख सकते हैं इसको। इसके अंदर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इसमें log x हो गया, आप यहाँ x भर दो, log x कुछ भी हो सकता है, log x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। यानी कि ये क्लियर हो गया होगा, मतलब किस तरह से एक्सपोनेंशियल होता है, log का रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, मैं बता दिया हूं। किसी भी एक्सपोनेंशियल का log का, मतलब किसी भी एक्सपोनेंशियल का जो इनपुट होता है log का आउटपुट बन जाता है, और इसका आउटपुट उसका इनपुट बन जाता है। जैसे मान लो
कोई मशीन है, सपोज कर कोई मशीन है, ऐसे सोचिए ना, कोई मशीन है, मशीन समझिए, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और मैकेनिकल में कन्वर्ट किया। एक मशीन है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, मैकेनिकल में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। एक मैंने ऐसे मशीन बना दिया, उसके बाद एक और मशीन में बना दिया कि मैकेनिकल एनर्जी को दिया, मैकेनिकल एनर्जी को डाला और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। यानी फर्स्ट मशीन का इनपुट दूसरे मशीन का आउटपुट बन गया, और या फर्स्ट मशीन का इनपुट दूसरे मशीन का आउटपुट, या फर्स्ट मशीन का आउटपुट दूसरे मशीन का इनपुट बन गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को, इस टाइप के मशीन को रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। यही लॉ का कंप्लीट इसका डिफिनेशन होता है। और मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि लॉ का ग्राफ क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा। पूरा मैं बोल दिया, मैं वादा करता हूं बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन होगा, अगर नहीं बनेगा जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। ओके गाइस, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।